न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और ऐसे मैं सुल्तानपुर को संवारूंगी क्योंकि इसमें ये धरती जो है ये मेरे पति की धरती, ये मेरे बेटे की धरती, और दोनों ने कोई पिछले जन्म के नाते यहाँ दोनों आए थे और आज मैं आई हूँ उनका धर्म पूरा करने के लिए। मैं आपसे मैं जात कौम के बारे में सोचती नहीं, मैं नाम भी नहीं पूछती हूँ। पीलीभीत में कोई भी आ जाए, अपने दुख दर्द, किसी की लड़की का अपहरण हुआ, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी का बिजली का बिल गलत आ गया है, किसी के पुलिस वाले सुन नहीं रहे, किसी का घर आ गया है लेकिन एडीओ ने पैसे चोरी कर लिए, किसी का सचिव प्रधान की मदद नहीं कर रहा है, सब आते हैं रोज 200, 300, 400। और मैं जीतने के बाद पीलीभीत में, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री हूँ या नहीं, मैं हर महीने 40 गांव जाती हूँ कि जो मेरे पास आए सो आए, मेरे पास नहीं आए मैं उनके पास पहुंच करके सुनूं, और वही होगा सुल्तानपुर। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि आप थक भी गए भाषण सुनकर। मैं इतना कहूंगी, और मुझे भाषण देना भी नहीं आता है, जो मैं बोलती हूँ दिल से। मैं केवल आपसे एक चीज बोलती हूँ कि इस दफा इलेक्शन सुल्तानपुर में बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हर दफा हर इलेक्शन में 3, 4, 5 शरीफ लोग आते हैं, और वो शरीफ लोग हम सोचते इस शरीफ को दे दें या उस शरीफ को दे दें या उस शरीफ, और शराफत 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 देखते सुन ले। फिर हम जात पर आते हैं और कौम पर आते हैं कि भाई अगर सब शरीफ है तो मैं अपने जात के शरीफ को दे दूं या मैं अपने कौम के शरीफ को दे दूं। लेकिन इस दफा तो दो ही लोग हैं, तराजू है। एक पलड़े में मेनका गांधी है, नरेंद्र मोदी है, ये सब भाजपा के नेतागण हैं, नौजवान हैं, एक आप है, आपके बच्चों का भविष्य है। हम सब की उम्मीदें, शरीफ लोगों की उम्मीदें एक पलड़े पर, और दूसरी तरफ एक बंदूकधारी इंसान है जो कभी इसी को मारता है, कभी किसको मारता है, कभी इसके पैर तोड़ दिया, कभी इसकी टांग तोड़ दी, कभी इस पर बंदूक लगा दिया। बात सही है कि नहीं सही? अब मैं ये कहती हूँ, केवल एक बात मैं कहूँ, बसपा में बहुत गर्व से, ये छुपाते भी नहीं, बहुत गर्व से उनकी अध्यक्षा, उनके जो नेतागण, वो कहते हैं कि जी हम लोग टिकट अपना बेचते हैं, जो भी टिकटार्थी आता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है बहन जी को, वो उसको टिकट मिलता है, और वो पैसा हम पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए मान गए, हमारे टिकटार्थी जी जो दूसरे पलड़े में है, बंदूकधारी है, उन्होंने 15 करोड़ रुपए देकर के टिकट लिया है। ये खुद नहीं छुपाते, ना बासपा छुपा रही है। 18 मैं पूछती हूँ, वो 15 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कितने ठेकों से आए, कितना खनन से आया, कितने लोगों को कत्ल करके आया, बताइए। और अगर वो 15 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा करके दे दिया है तो वो 15 करोड़ पर और 2-3 करोड़ लगाइए, क्योंकि इस इलेक्शन में वो तो शराब बांटेंगे, वो बंदूक और खरीदने पड़ेंगे, और लोगों को रखना पड़ेगा। तो ये अगर 2-3 करोड़ रुपए और भी खर्चा करें तो 20 करोड़ रुपए कहां से वसूल होंगे? इलेक्शन के बाद आखिर कोई 20 करोड़ रुपए देता नहीं है बिना ये कोशिश किए कि वापस वसूले। बात सही है कि नहीं सही? कोई बुद्धू नहीं है कि वो ऐसे ही 20 करोड़ रुपए फेंके। मैंने तो कभी जिंदगी में 20 करोड़ देखे भी नहीं है, पता नहीं उनके पास कहां से आए खर्चा करने के लिए, लेकिन कहां से वसूल होंगे ये आप लोग जान लें। प्रधान, कोटेदार, ठेकेदार प्रधान के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे 50,000 रुपए दो, प्रधान दे देगा, लेकिन प्रधान कहां से वसूलेगा वापस? वो अपने मनरेगा में 200 लोगों को नौकरी देने के बजाय 100 को देगा और 100 पर नकली अंगूठा लगाएगा। बात सही है कि नहीं सही? अगर वो जाता है कोटेदार के पास और कहता है हर महीने मुझे 5 मेरे सुल्तानपुर के साथियों, आज एक सुल्तानपुर ने हमेशा राष्ट्रवाद की अलग जगाई है। सुल्तानपुर ने यहाँ
मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता इस बात को कि सन 52 में जब इस देश में पहली बार इस उत्तर प्रदेश में दीपक जला था तो सुल्तानपुर में श्री उदय प्रताप सिंह विधायक के रूप में गए। तो ये उतना बहादुर जिला है, राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म देने वाला, आगे बढ़ाने वाला। अयोध्या आंदोलन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन। इस देश में आजादी के बाद दो ही बड़े आंदोलन हुए। एक हम लोगों के सबके सहभागिता थे, जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कहा गया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। और उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर